हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार नीरज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पिछला लेक्चर आपके लिए बनाया था पार्ट 5 का, उम्मीद करता हूं कि आप वो देखे होइएगा और उसी उम्मीद पर मैं पार्ट 6 आपके लिए लाया हूं। जी हाँ, बिल्कुल, ये जो टॉपिक है ये डिस्काउंट का है, जो कि बाकी रह गया था। यानी कि प्रीमियम आपका हो चुका है, एडवांस पे भी एंट्री हो चुका है और कॉस्ट इन एरियर पे भी एंट्री हो चुका है और प्लेन एंट्री भी हो चुका था। तो इतना एंट्री होने के बाद ये लास्ट आपका बचा है डिस्काउंट, जो मैं बता देना चाहता हूं आपको। तो समझ लीजिए इसका फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, जैसे अभी तक जितने का फॉर्मूला आपने देखा है बिल्कुल उसी प्रकार इसका भी फॉर्मूला है। जी हाँ, देखिए क्या कहता है ये। तो शेयर इशू विथ डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट के साथ जब भी शेयर की क्या होगी, निर्गमन होगी, यानी कि इशू होगी आपके नाम पे, तो इस कंडीशन में एंट्री क्या होगा। तो कहता है, पहला पॉइंट सुनिएगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू एंड डिस्काउंट अलाउड, मतलब जब भी अलॉटमेंट मनी बकाया रहे और डिस्काउंट उस पर क्या हो, बिल्कुल अलाउ हो, तो उस कंडीशन में क्या एंट्री बनेगा। तो उस कंडीशन में बनेगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल, यानी कि जो आपका इससे पहले वाला सिक्योरिटी प्रीमियम का एंट्री बना था वीडियो का, बिल्कुल उसी प्रकार शेयर कैपिटल वाले एंट्री में भी इसका जिक्र है। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम जो था वो कैपिटल के साथ खड़ा रहता था, लेकिन ये कैपिटल वाले एंट्री में तो रहेगा, लेकिन कैपिटल के साथ नहीं, ये डेबिट वाले पोर्शन में रहेगा। कहां रहेगा, डेबिट वाले पोर्शन में। जी हाँ, इसको लिखिएगा आप डेबिट वाले पोर्शन में। तो सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो पहला एंट्री बनता है आपका अलॉटमेंट का, बिल्कुल उसी के साथ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट, यहां लिख दीजिएगा, पॉइंट दिख रहा है आपको। बिल्कुल यही एंट्री है जो एक्स्ट्रा इंक्लूड कर रहा है किसके साथ, डिस्काउंट की एंट्री के साथ। बिल्कुल, तो ये डिस्काउंट है, ये लिख दीजिएगा। देन ये कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सुनिएगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अलॉटमेंट मनी रिसीव एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट, मतलब अलॉटमेंट मनी आपको प्राप्त होगा, लेकिन उसमें क्या नहीं होगा, तो उसमें डिस्काउंट को एक्सक्लूड करके आपको लिखना होगा। ठीक है ना, मतलब मनी होगा लेकिन एक्सक्लूड करके, मतलब उससे जब भी, क्योंकि आपका मनी जब डिस्काउंट में प्राप्ति हुई है, तो जब भी आप बैंक के एंट्री में रिसीविंग दिखाओगे, क्योंकि यहां रिसीव का बात कर रहा है, तो रिसीव का बात जब भी करता है तो हम लोग बैंक का एंट्री तो करते हैं ना। तो जब भी बैंक का एंट्री करेंगे डिस्काउंट वाले एंट्री वाले में, तो उस कंडीशन में मनी आपको डिस्काउंट का हटा करके प्राप्त करना है। इसीलिए इसमें कह रहा है कि आपको एक्सक्लूडिंग करना है, यानी कि हटा के चलना है, इंक्लूड करके नहीं चलना है, क्योंकि वो तो आपको प्राप्त होगा ही नहीं। क्या बैंक को प्राप्त होगा डिस्काउंट लगने के बाद? नहीं ना प्राप्त होगा। तो उस कंडीशन में आप इसको हटा दीजिएगा। किसको? जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट का एंट्री रहा होगा अलॉटमेंट के कैपिटल वाले एंट्री में, उस वैल्यू को हटा करके जो बचेगा रियली में फिगर, उस फिगर को आपको कहां रखना होगा, तो उस कंडीशन में आपको बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से उतना ही रिसीविंग दिखाइएगा, डिस्काउंट को हटा के चलेगा रिसीविंग वाले में। लेकिन जहां रिसीविंग वाला ये कैपिटल वाला एंट्री, वहां आपको दिखा के चलना, तभी तो पता चलेगा यह रिसीव हुआ है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है तीसरा नंबर, डिस्काउंट ऑन शेयर्स रिटन ऑफ। जब भी डिस्काउंट जो है शेयर पे, अंश पे पहले से अपलिखित होगा, यानी कि पहले से लिखित होगा, तो उस कंडीशन में एंट्री क्या बनेगा अगर बनाइएगा तो, यानी कि अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको लॉस लगता है। बिल्कुल, जो व्यक्ति डिस्काउंट देता है ना, उसको कहीं ना कहीं लॉस लगता है, क्योंकि उसको प्रॉफिट नहीं है। यानी कि डिस्काउंट देने में प्रॉफिट नहीं है, कस्टमर बनाने में तो प्रॉफिट है ही। ठीक है ना। तो ये बात हो गई कि डिस्काउंट जब भी इस कंडीशन में हो, किसका चर्चा करें, रिटर्न ऑफ का, तो उस कंडीशन में आपका एंट्री बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्योंकि आपको पहले भी बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में होता है, तो मतलब समझिए वो लॉस ही है जी। और नीचे उसका क्या लिखना है, तो उसका रीजन लिखना है नीचे, किस लिए प्रॉफिट एंड लॉस लिखा गया है। बिल्कुल जैसे डिप्रिसिएशन अकाउंट में बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर होगा और उसमें वजह डिप्रिसिएशन होता था, लेकिन यहाँ वजह क्या है, डिस्काउंट इन इशू ऑफ शेयर। बिल्कुल यही टॉपिक यहाँ पे लिखाएगा आपको।
तो यही लिखिएगा एंट्री, इसके अलावा कुछ नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बिल्कुल जो डिस्काउंट का फिगर रहा होगा वही फिगर का चर्चा इसमें करना है। टू डिस्काउंट इन इशू ऑफ शेयर अकाउंट, बिल्कुल यही 3 फॉर्मूला है। इस तीनों फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा और कुछ नहीं है, बिल्कुल जिसमें होगा उसी में सिर्फ ये डिस्काउंट का चर्चा करना है। यानी कि 3 भाई है ना, जरूरी नहीं कि तीनों भाई को मिल ही जाएगा डिस्काउंट, ठीक है ना, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो जिस पे होगा उसी पे ये एंट्री अप्लाई कीजिएगा, सभी पे नहीं आंख बंद करके अप्लाई करने लगिएगा, नहीं तो क्या होगा, गलत हो जाएगा और आपका मेहनत बर्बाद हो जाएगा, मेरा सिखाना व्यर्थ चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए मैं क्वेश्चन पे ले चलता हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है समझ, तो क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है फाइन आर्ट लिमिटेड इशूज टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 इच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% पेएबल। बिल्कुल 10% के डिस्काउंट पर ये शेयर इशू कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कहता है, तो बोलता है एट ₹4 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹2 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यानी कि जो दिया है जितने भाइयों को जिस हिसाब से मिलना है शेयर वो मिलेगा, उसके अनुकूल आगे क्या कहता है समझ लीजिए। आगे कहता है द इशू ऑफ फुल्ली सब्सक्राइब एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, राइट जर्नल एंट्रीज फॉर द एवब ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ द कंपनी। मतलब ये जो बोला है इशू हुआ, जो अमाउंट जितना अंश है यानी शेयर है वो, ठीक है, और 10% जो डिस्काउंट है उसके अनुकूल आपको इस पे एंट्री करनी है। एक बार मैं हिंदी भी पढ़ देता हूं, हिंदी भी समझ लीजिएगा। फाइन आर्ट लिमिटेड ने ₹10 प्रति अंश के 10,000 अंशों को 10% बट्टे पर जनता के लिए निर्गमित किया, जिन पर ₹4 आवेदन पर, ₹3 आवंटन पर, ₹2 प्रथम और अंतिम मांग पर दे थी। निर्गमन पर पूर्ण अभिदान प्राप्त हुआ था और सभी राशियां प्राप्त कर ली गई। कंपनी की पुस्तकों में उपयुक्त लेन देन की रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए। बिल्कुल कंपनी का जो भी लेन देन है इसके अकॉर्डिंग यानी विथ डिस्काउंट के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है और जर्नल एंट्री आपको तैयार करके देनी है। तो चलिए समझ लेते हैं पहले कि किन भाइयों को कितना मिला, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एप्लीकेशन को कितना मिला। पहले जान लीजिए कि अमाउंट कितना है। अमाउंट आपको पहले जानना होगा कि 10,000 वाला अमाउंट है और टोटल शेयर 10 है, ठीक है ना। टोटल जो अमाउंट है वो 10,000 है, तो 10,000 के अनुकूल ही आपको चलना होगा, ठीक है ना। तो आपको 10,000 है टोटल, ठीक है। और शेयर्स कितनी है, नंबर ऑफ शेयर्स है आपका 10 और डिस्काउंट इसी में इंक्लूड है, तो कह सकते हैं 10 शेयर विथ डिस्काउंट, ठीक है। ठीक है विथ डिस्काउंट। तो 10 जो शेयर है ना इसमें 10% जो है ना क्या है, डिस्काउंट है। तो 10% तो 10 का आपको पता होगा क्या है, क्या है 1 है ना। तो 1 शेयर क्या है, डिस्काउंट का है। तो बाकी मान लीजिए कि 1 शेयर किसका हुआ, तो डिस्काउंट के नाम पर 1 शेयर हो गया, क्योंकि 10 का 10% आप तो निकाल लीजिएगा ना, इसको भी निकालने में दिक्कत होगा, वो निकाल लीजिएगा बिल्कुल। तो 10 का 10% आप निकाल लीजिएगा, क्या निकलेगा 1 निकलेगा, ठीक है। तो डिस्काउंट आपको 1 आएगा 10 शेयर में से। तो अब देखना है कि भाइयों को क्या मिला, तो देखेंगे एप्लीकेशन का। सबसे पहले एप्लीकेशन भाई साहब को कितना मिला सो देख लेते हैं। तो ये कहता है 4 मिला एप्लीकेशन को, लिख दीजिए। अलॉटमेंट का देख लीजिए, ये भी बहुत मेहनत किए हैं, इन्हीं को डिस्काउंट मिलने वाला है तो इनको तो छोड़ना ही नहीं होगा बिल्कुल। इनको मिला है 3, इन भाई साहब ये भी अमीर हो गए। अब 2 है किसको, फर्स्ट एंड फाइनल को। तो फर्स्ट एंड फाइनल को कितना है, 2 है। तो अब जोड़ के देख लीजिए, डिस्काउंट को हटा के चलिएगा, उसका जोड़िए। एप्लीकेशन को 4, अलॉटमेंट को 3, 4 3 7 और फर्स्ट एंड फाइनल को 2, 7 2 9। तो ये इतना मिला करके आपका 9 हो गया, ठीक है। अब बचा कौन, ये डिस्काउंट। तो इसको मिला के क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 10 हो जाएगा ना 10। अब ये 10 पे बस कर देना है एंट्री डाल करके, बिल्कुल आसान है, समझ लीजिए। जो फॉर्मूला बताया था बिल्कुल उसी प्रकार का है, ये भी कुछ नहीं करना है। आपका पता है, आपको फिगर आपको बिल्कुल पता है कि फिगर कितनी है आपकी। तो 10,000 की फिगर है, ठीक है।
और मिलना किसको है अमाउंट, तो एप्लीकेशन को सबसे पहले देख लीजिए। तो 10,000 गुने 4 कितना होता है, 40,000 होता है। गुना तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल आता है, पहले भी आपको सिखाया था। 40,000 होता है तो अमाउंट भर दीजिए 40,000। चलिए 1000 मिल गया, खर्चा पानी तो हो जाएगा। ठीक है, तो जब बैंक एंट्री में 40,000 हो गया तो यहाँ कोई कॉल सिनेरियर का चर्चा वर्चा तो था नहीं या कुछ भी नहीं था, तो बिल्कुल यही अमाउंट यहाँ भी लिखा जाएगा 40,000, क्योंकि इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। एप्लीकेशन भाई को कोई डिस्काउंट नहीं मिला है। किसको डिस्काउंट मिला है, अलॉटमेंट बाबू को मिला है। तो अलॉटमेंट बाबू का एंट्री आ गया डिस्काउंट का, इसी में डिस्काउंट का एंट्री करना है जो पहला एंट्री अलॉटमेंट का होता है, यानी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट जो होता था ना, उसी में डेबिट पोर्शन में दिखाना है। शेयर अलॉटमेंट लिखने के बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, बिल्कुल ब्लू मार्कर से लिखा हुआ आपको दिख रहा है। आप लोग ऐसे मत लिखिएगा, पहले बता ही रहा हूं आपको, क्योंकि गलत हो जाएगा। चलिए, तो आप फॉर्मूला ऐसे लिखिएगा, लेकिन पेन ऐसे इस्तेमाल नहीं कीजिएगा मल्टी कलर में, बीच अकाउंट के बीच में। ठीक है, तो ये आपका फिगर निकालने का समय आ गया हुआ है कि डिस्काउंट का 1 है वैल्यू, तो निकालिए 10,000 गुने 1, तो डिस्काउंट वाला ही सबसे पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कितना हजार, 10,000 होगा। अब अलॉटमेंट को कितना है 3, तो 10,000 गुने 3 कितना 30,000 होगा। ये तो दिक्कत नहीं है। और दोनों को सम्मिलित कर करके कहाँ लिखिएगा, क्रेडिट में। कितना आएगा, बिल्कुल। अब ये कह रहा है कि एप्लीकेशन को कि हम भी तुमसे कम नहीं हैं, डिस्काउंट के साथ हम भी पहुंच गए कहाँ पर, 40,000 पर। और 40,000 का सामान तुम 40 में किना था, लेकिन हम तो कितना में किन लिए, बिल्कुल हम तो 30 में किन लिए। कितना, 1000 में, यानी 30,000 में खरीद लिए इसको। चलिए अब इसका रिसीविंग दिखाते हैं। तो आपको पहले ही बोले थे कि रिसीविंग में जो होता है फिगर, उसमें डिस्काउंट को छोड़ के चलना पड़ता है अमाउंट। बिल्कुल डिस्काउंट के अमाउंट को आप छोड़ के चलिएगा, लेकर के नहीं चलेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गलत मत कीजिएगा। चलिए गौर कीजिए, अब बैंक का एंट्री में डिस्काउंट का अमाउंट छोड़ के चलना है, तो कितना रियली में बनेगा, 40,000 नहीं ना बनेगा, तो क्या बनेगा, 10 हटा दीजिए इसमें से, कितना बचेगा 30,000। तो बिल्कुल 30,000 लिख दीजिए इसमें। ठीक है, ओरिजिनल फिगर 30,000। चलिए वेरी गुड, ऐसे ही करना है, मजा भी आएगा, बनाइएगा तो। हो गया। अब आ गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात। तो ये तो आपको पता ही है कि किसको कितना मिला था, फर्स्ट एंड फाइनल को कितना मिला था, 2 मिला था सर जी। तो ये 2 लेकर के चलिए ना 10,000 के साथ, 10 गुने 2 यानी कितना हजार, 20,000 लिखने को तैयार हो जाइए, 20,000। ठीक है, डेबिट में भी 20,000 और क्रेडिट में भी 20,000, यही सेम अमाउंट यहाँ भी नीचे भी 20,000, क्योंकि इसमें कुछ किसी तरह का डिस्काउंट नहीं हुआ है, न कॉस्ट इन एरियर हुआ है और न कॉल इन एडवांस हुआ है। ठीक है, परफेक्ट है ना, बिल्कुल परफेक्ट है। नरेशन लिख लीजिएगा आप, आपके बुक्स में भी दिया हुआ है, बुक के अकॉर्डिंग आप नरेशन जो भी होगा लिख लीजिएगा, यानी विद डिस्काउंट लिख दीजिएगा। मनी रिसीव, मनी ड्यू जो भी लिख रहे थे वो लिखते रहिएगा, विद डिस्काउंट लगाते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आसान फॉर्मेट है, इतना आसानी तरीका से बना है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो ही इसका निवारण निकाल करके आपका निवाला बनाऊंगा। बिल्कुल, तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए कमेंट करना होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, किसी तरह का परेशानी नहीं हुई हो, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि यही तो आपको बताएगा नेक्स्ट वीडियो अपकमिंग है या नहीं। बिल्कुल, ये आपको तब पता चलेगा जब आप बेल आइकन भी दबाइएगा, किसके साथ, सब्सक्रिप्शन के साथ। बिल्कुल, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और भी इसे बेहतर बना करके लाऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।